Hello friends, in this class we will study about addressing modes of 8086 microprocessor. अगर आप हमारा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर देख लेंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि एड्रेसिंग मोड है क्या और इसका यूज क्या है। जब तक आपको एड्रेसिंग मोड के बारे में डिटेल्स में नहीं पता होगा तब तक आप जो है प्रोग्रामिंग को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें ऑपरेंड को फेच करना होता है और ऑपरेंड को फेच करने या ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो एड्रेसिंग मोड मींस इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द ऑपरेंड इन एन इंस्ट्रक्शन। अपने इंस्ट्रक्शन में हम किस तरीके से जो है ऑपरेंड को प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरीके को वी कॉल्ड एज एड्रेसिंग मोड। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में एड्रेसिंग मोड जो होता है वो ऑपरेंड को फेच करने का तरीका होता है। तो जो भी हमारा ऑपरेंड है उस ऑपरेंड को किसी भी इंस्ट्रक्शन में रिप्रेजेंट करने के नॉर्मली 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इस वे में क्या करते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड को प्रोवाइड कर देते हैं। मींस जिस ऑपरेंड को, जिस डेटा को हमें प्रोसेस करना होता है उस डेटा को हम अपने जो है इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा इस एग्जांपल में दिया गया है मूव AL23H। यहाँ पर हम क्या करें, 23H कोई डेटा है, इस डेटा को हमें AL रजिस्टर में सेव करना है, AL रजिस्टर में कॉपी करना है। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा इसको कॉपी करने का दैट विल बी मूव AL23H। यहाँ पर हमारा जो 23H है इसको हम इमीडिएटली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दूसरे एग्जाम्पल में मूव ऐड BX2398H। इसमें क्या हो रहा है कि BX की वैल्यू और इमीडिएट 239H दोनों वैल्यू जो है ऐड हो रही है, रिजल्ट हमारा जो है BX मूव कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो ऑपरेंड है 239H इसको हम अपने इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दूसरा तरीका होता है कि हम अगर ऑपरेंड को किसी रजिस्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जैसे अगर सपोज कि हम ऑपरेंड को CL रजिस्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं और इस CL रजिस्टर के कंटेंट को हम जो है BH रजिस्टर में कॉपी कर रहे हैं, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा दैट विल बी मूव BHCL। तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेंड है रजिस्टर में है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दूसरे एग्जांपल में ऐड AXBX। यहाँ पर हमारा ऑपरेंड जो दूसरा वाला है दैट इज इन BX रजिस्टर और पहला ऑपरेंड हमारा जो है AX रजिस्टर में है, तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, AX की वैल्यू और BX की वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट को AX रजिस्टर में मूव कर देगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेंड है उसको हम रजिस्टर में प्रोवाइड करें, इसलिए इसको हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। एक तीसरा तरीका होता है कि अगर हम ऑपरेंड को जो है मेमोरी से फेच कर रहे हैं, मींस हम ऑपरेंड को मेमोरी में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेसिंग मोड। तो मेमोरी से अगर किसी कंटेंट को फेच करना है तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर का जो मेमोरी एड्रेसिंग होती है वो डिफरेंट होती है 8085 के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें पता है कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर में जो मेमोरी होती है वो सेगमेंटेड मेमोरी होती है और किसी भी प्रोग्रामर के लिए केवल 4 सेगमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जिनको हम कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी बोलते हैं। और किसी भी इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड पार्ट होता है वो जो है नॉर्मली जो है डेटा सेगमेंट मेमोरी में स्टोर होता है। और डेटा सेगमेंट मेमोरी से अगर किसी हमें कंटेंट को जो है फेच करना है तो उसको फेच करने के लिए हमें उसका एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। तो एड्रेस 8086 माइक्रोप्रोसेसर में हम जो है 2 पार्ट में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोई भी रजिस्टर जो है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में 20 बिट का अवेलेबल नहीं है, जबकि 8086 माइक्रोप्रोसेसर में जो मेमोरी होती है 1 MB की मेमोरी होती है और 1 MB की मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो 20 बिट का होता है। मीन्स इसका जो एड्रेस होगा 000H से लेके FFFFH तक होता है। मींस एक एड्रेस जो होता है 20 बिट का होता है। तो 20 बिट का एड्रेस जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट मेमोरी में जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट के एड्रेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक एड्रेस को हम बोलते हैं बेस एड्रेस, और ये जो बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस जो होता है वो जो है किसी भी सेगमेंट मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस होता है। और जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसका जो है लोअर निबल हमेशा 0 होता है और वो एड्रेस जो है स्टोर होता है उसके पर्टिकुलर जो है सेगमेंट रजिस्टर में। जैसे अगर DS मेमोरी है तो DS मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसका अपर 16 बिट जो है DS रजिस्टर में स्टोर होता है। सिमिलरली अगर CS मेमोरी है तो CS मेमोरी का जो बेस एड्रेस का अपर 16 बिट होगा वो CS रजिस्टर में स्टोर होगा। इसी तरीके से SS मेमोरी का SS रजिस्टर में और ES मेमोरी का जो है ES रजिस्टर में स्टोर होता है।
तो यहाँ से हमें बेस एड्रेस हमें मिल जाता है जो है, अगर डेटा सेगमेंट मेमोरी है तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर से। अब इस बेस एड्रेस से कितना डिस्टेंस ऊपर हमारा जो कंटेंट है मेमोरी में, वो कहाँ कितना डिस्टेंस ऊपर लाई कर रहा है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑफसेट एड्रेस। जैसे यहाँ पर इस बेस से कितना डिस्टेंस ऊपर है उसको हम बोलेंगे ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस। और किसी भी इंस्ट्रक्शन में हम केवल ऑफसेट एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बेस एड्रेस जो है डिफॉल्ट होता है। अगर डीएस मेमोरी है तो उसका बेस एड्रेस डीएस रजिस्टर में होगा, अपर 16 बिट, और उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है बेस एड्रेस आ जाएगा। अगर इस बेस एड्रेस में हम इस इफेक्टिव को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है इस कंटेंट एक्स का जो है एग्जैक्ट एड्रेस आ जाएगा, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो फिजिकल एड्रेस होता है बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस। तो किसी भी प्रोग्राम में हम किसी भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन में हम केवल इफेक्टिव एड्रेस का प्रोवाइड करते हैं, और इफेक्टिव एड्रेस को प्रोग्राम में प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है वो होता है कि इफेक्टिव एड्रेस को हम जो है या तो रजिस्टर में प्रोवाइड करेंगे। अब डेटा सेगमेंट मेमोरी है, डेटा सेगमेंट मेमोरी के लिए जो रजिस्टर हम यूज करते हैं वो नॉर्मली बीएक्स रजिस्टर यूज करते हैं, एएसआई या डीआई रजिस्टर यूज करते हैं। तो हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस होगा या तो इन 3 रजिस्टर में होगा, या तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है कि वैल्यू कि जो डिस्टेंस हम ऑफसेट की बात कर रहे हैं, अगर ऑफसेट हमारा जो है किसी वैल्यू के फॉर्म में है, और वैल्यू हो सकती है या तो 8 बिट की वैल्यू होगी या तो 16 बिट की वैल्यू होगी। जैसे 80, अगर सपोज कि बेस से 80 डिस्टेंस ऊपर है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 80H। और अगर डाटा हमारा जो है कोड सेगमेंट मेमोरी स्टैक सेगमेंट मेमोरी में है तो हमारा जो है वहां पर हम बेस पॉइंटर भी यूज करते हैं। तो अब जो इफेक्टिव एड्रेस है वो या तो बीएक्स में होगा, या एसआई में होगा, डीआई में होगा, या डिस्प्लेसमेंट में होगा, या तो बेस पॉइंटर में होगा। तो अब हम इफेक्टिव एड्रेस जो है इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो अब इन्हीं रजिस्टर और डिस्प्लेसमेंट के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो हमारा मेमोरी एड्रेसिंग मोड होता है वो जो है 5 तरीके का होता है, जिसमें पहला एड्रेसिंग मोड है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मेमोरी एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस को हम जो है वैल्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, और मेमोरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, ये जो हमारा जो है वो ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट में जो भी हम लिखेंगे मतलब कि वो आपका इफेक्टिव एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस 1236H लिखा हुआ है, तो 1236H एक जो है डिस्प्लेसमेंट है, मींस ये डायरेक्ट जो है ऑफसेट वैल्यू है। तो अगर हम जो है अपने इंस्ट्रक्शन में मेमोरी के ऑफसेट एड्रेस को जो है अगर जो है डायरेक्टली लिख दे रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पर जो कंटेंट है, कंटेंट का जो फिजिकल एड्रेस होगा वो जो है डीएस का कंटेंट इंटू 10 प्लस ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन्स जो डायरेक्ट ऑफसेट एड्रेस लिखा हुआ है इसका समेशन। मीन्स अब जो कंटेंट है उस कंटेंट का एड्रेस हो जाएगा डीएस इंटू 10 प्लस 1236H। तो इस एड्रेस पर अब यहाँ से जो एड्रेस निकल के आएगा, इस एड्रेस पर जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट जो है मूव होके आ जाएगा एएल रजिस्टर में। मीन्स कि सपोज की जो है डीएस का कंटेंट जो है सपोज कि डीएस में 1236 स्टोर है, तो अब इस केस के लिए जो फिजिकल एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस की वैल्यू हो जाएगी 12360, 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1236, अभी ऐड होगा मीन्स 6 हो गया, 369 31 235 एंड 213 एंड 1। मीन्स कि अब उस कंटेंट का इफेक्टिव एड्रेस होगा 1359H। मीन्स मेमोरी के डीएस रजिस्टर का जो एड्रेस 13596 है वहां का जो भी कंटेंट है वो कंटेंट मूव होके आ जाएगा एएल रजिस्टर में। तो ये हो गया डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड कि अगर हम इफेक्टिव एड्रेस को जो है वैल्यू के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। लेकिन अगर हम जो है इफेक्टिव एड्रेस को डायरेक्ट ना प्रोवाइड करके, डायरेक्ट वैल्यू के फॉर्म में ना प्रोवाइड करके अगर हम किसी रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। और इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड हमारा जो है अब ये 5 तरीके का होता है, सॉरी
तो जो हमारा मेमोरी एड्रेसिंग मोड होता है दो तरीके का होता है, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। और जो हमारा इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड होता है अब वो 5 तरीके का होता है, वो डिसाइड होता है इन्हीं रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे कि BX, SI, DI, BP एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे जो है हमारा इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड डिसाइड होता है। अगर इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर में दिया गया है, रजिस्टर कौन कौन से होंगे? BX, BP, SI एंड DI। अगर इन 4 रजिस्टर में से किसी रजिस्टर में जो है इफेक्टिव एड्रेस दिया गया है तो उस एड्रेसिंग मोड को हम बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। जैसे यहां पर जो है मूव BX और SI ब्रैकेट में है, इसका मतलब कि ये मेमोरी है, मेमोरी का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस मेमोरी का जो इफेक्टिव एड्रेस है दैट इज गिवन इन SI। तो SI जिस इफेक्टिव एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है उस मेमोरी एड्रेस का जो भी कंटेंट होगा, कंटेंट मूव होके आ जाएगा BX रजिस्टर में, और उसका जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगा उसका कंटेंट मूव होके आ जाएगा BH रजिस्टर में। तो यहां से देखते हैं, अगर सपोज की जो है DS का कंटेंट जो है 2136 है और सपोज की SI में 2300H स्टोर्ड है, तो अब जो कंटेंट है फर्स्ट कंटेंट उसका जो इफेक्टिव एड्रेस होगा उसका इफेक्टिव एड्रेस होगा, सॉरी फिजिकल एड्रेस जो होगा, फिजिकल एड्रेस होगा 21360 क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा DS में प्लस 2300। तो यहां से आ गया 60336 213 एंड 2। तो अब कंटेंट का जो फिजिकल एड्रेस होगा दैट विल बी 23660H। मीन्स की मेमोरी का DS पार्ट का जो एड्रेस 23660H है वहां का जो कंटेंट होगा वो कंटेंट मूव होके आ जाएगा इस BX के BH रजिस्टर में, और जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का कंटेंट होगा वो मूव होके आ जाएगा, सॉरी पहले आएगा BL रजिस्टर में, और जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगा मींस 23661 यहाँ का कंटेंट मूव होके आ जाएगा जो है BH रजिस्टर में। तो जिस मेमोरी लोकेशन को SI रिप्रेजेंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट पहले आएगा जो है BL रजिस्टर में, और उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का कंटेंट मूव होके आ जाएगा BH रजिस्टर में। तो यहाँ पर दो मेमोरी लोकेशन एग्जीक्यूट हो गए क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन पर 8 बिट डेटा स्टोर होता है, और यहाँ पर वैल्यू जो है BX में मूव कर रहा है। BX हमारा 16 बिट का होता है, मीन 16 बिट वैल्यू जो है मेमोरी से आएगी। तो पहला मेमोरी का एड्रेस का जो कंटेंट होगा वो आएगा BL में, और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट होगा वो आएगा BH रजिस्टर में। तो नेक्स्ट है कि अब पहला है कि अगर कोई इन 4 में से कोई एक रजिस्टर हो, अब दूसरा है कि इन 4 रजिस्टर में से एक जो है बेस रजिस्टर हो, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर दिए गए हैं दो टाइप के रजिस्टर हैं। एक बेस रजिस्टर है जिसको हम BX और BP बोलते हैं, और दूसरा जो रजिस्टर है उसको हम SIDI मींस इंडेक्स रजिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो 4 रजिस्टर यूज किए जाते हैं इफेक्टिव एड्रेस को स्टोर करने के लिए, उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक बेस रजिस्टर, दूसरा इंडेक्स रजिस्टर। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब इन 4 में से कोई रजिस्टर हो तो उसको हम बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। लेकिन अगर जो है जो इफेक्टिव एड्रेस है वो इन दो बेस रजिस्टर में से किसी एक बेस रजिस्टर में हो और एक इंडेक्स रजिस्टर में हो, मींस अब इफेक्टिव एड्रेस जो है हमारा जो है बेस और इंडेक्स दोनों में हो तो उसको हम बोलते हैं बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो अब इस केस में जो फिजिकल एड्रेस होगा कंटेंट का दैट विल बी DS का जो वैल्यू होगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10, उसके बाद जो है जो भी BX का कंटेंट होगा प्लस जो SI का कंटेंट होगा दोनों जो है ऐड होंगे इस DS इंटू 10 में, यहां से आएगा फिजिकल एड्रेस। और इस केस में क्या हो रहा है, CL का जो कंटेंट है मींस 8 बिट वैल्यू है, 8 बिट वैल्यू चली जाएगी, मूव कर जाएगी यहाँ पर जो है वो मेमोरी में, किसी मेमोरी लोकेशन पे मूव करेगी, उसका एड्रेस जो है हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, DS इंटू 10 करेंगे प्लस BX इंटू SI करेंगे प्लस SI करेंगे, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उस मेमोरी एड्रेस पर जाके जो है CL का कंटेंट जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर जो है हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है इन बेस एक बेस एड्रेस में हो और एक जो है
डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक डायरेक्ट इमीडिएट वैल्यू हो, तो उसको हम बोलते हैं बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जहां पर रिलेटिव टर्म आ जाएगा, रिलेटिव टर्म का मतलब होता है कि एक जो है एड्रेस जो है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, मीन्स डायरेक्ट वैल्यू के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड मीन्स एक जो है एड्रेस जो है बेस में है और साथ में जो है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है। तो यहां पर जो इफेक्टिव एड्रेस होता है, इफेक्टिव एड्रेस होता है बेस में प्लस एक डिस्प्लेसमेंट होता है। बेस में हमारा दो हो सकता है, तो बीपी हो सकता है या तो बीएक्स हो सकता है, बाकी जो है 8 बिट की या 16 बिट की वैल्यू होगी। तो इसका फॉर्मेट हो गया। अगर सपोज कि मूव हम यूज कर रहे हैं, मूव कमांड के लिए यूज कर रहे हैं तो होगा मूव। अगर सपोज कि डीएल रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो एक इसमें बेस होगा, या तो बीपी होगा या तो बीएक्स होगा, प्लस 8 बिट या 16 बिट की जो है वैल्यू होगी। तो इसको हम बोलते हैं बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो इस केस में जो इफेक्टिव एड्रेस होगा, मींस जो ऑफसेट एड्रेस होगा, इफेक्टिव एड्रेस होगा बीएक्स का कंटेंट प्लस यहां पर जैसे 23 दिया गया है तो 23h, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा इफेक्टिव एड्रेस। और जो फिजिकल एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस होगा डीएस का कंटेंट इंटू 10 प्लस इफेक्टिव एड्रेस मींस bx प्लस 23h। अब नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड होता है इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, मींस कि एक एड्रेस, एक इफेक्टिव एड्रेस का एक जो है पार्ट जो है एसआई मतलब कि इंडेक्स रजिस्टर में हो, इंडेक्स रजिस्टर मींस एसआई या डीआई में हो, और दूसरा जो है पार्ट जो है रिलेटिव मींस कि जो है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो, मींस या तो 8 बिट या 16 बिट की कोई वैल्यू हो, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स्ड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। जैसे यहाँ पर एसआई एंड 8 बिट की वैल्यू है, तो इस केस में जो इफेक्टिव एड्रेस होगा, इफेक्टिव एड्रेस होगा एसआई का कंटेंट प्लस 23, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, एडिशन से आ जाएगा इफेक्टिव एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस क्या होगा, फिजिकल एड्रेस होगा डीएस का कंटेंट इंटू 10 प्लस इफेक्टिव एड्रेस। मीन्स कि अगर सपोज कि एसआई में कोई वैल्यू जो है 1000h है और डीएस में कोई वैल्यू जो है 1523 है, 33 है, तो अब यहां पर फिजिकल एड्रेस होगा 1533 इंटू 10 मीन्स 0 प्लस एसआई मीन्स 100 प्लस 23, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे और जो एड्रेस आएगा दैट विल बी द फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंटेंट। तो मेमोरी का जो फिजिकल एड्रेस आया वो कितना आया 16353 एड्रेस का जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट मूव होके आ जाएगा डीएल रजिस्टर में। तो यहां पर जो है केवल 1 बाइट वैल्यू मूव हो रही है क्योंकि डीएल रजिस्टर है। तो ये हो गया जो है इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। और फिफ्थ वन होता है कि अगर इफेक्टिव एड्रेस एक बेस रजिस्टर में हो, एक इंडेक्स रजिस्टर में हो और एक डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो यहां पर जो इफेक्टिव एड्रेस होगा दैट विल बी बीएक्स का कंटेंट प्लस एसआई का कंटेंट प्लस 23 वैल्यू, इन तीनों का समेशन जो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। और जो फिजिकल एड्रेस होगा दैट विल बी डीएस इंटू 10 प्लस इन तीनों का जो समेशन आया है मींस इफेक्टिव एड्रेस। तो दिस विल बी द मेमोरी एड्रेस। इस मेमोरी एड्रेस का जो कंटेंट होगा इस केस में वो कंटेंट मूव होकर आ जाएगा डीएल रजिस्टर में। तो यहां पर जो है बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जो है इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड में हम जो इफेक्टिव एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं, या तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस बेस पॉइंटर में होगा या तो बीएक्स में होगा, मतलब इनको जो है हम बेस रजिस्टर बोलते हैं, या तो एसआई में होगा, डीआई में होगा, इनको हम इंडेक्स रजिस्टर बोलते हैं, या तो जो है 8 या 16 बिट की कोई वैल्यू होगी। अब इन्हीं 5 कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारा जो है 5 इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड होता है। अगर इन 4 में से कोई एक रजिस्टर हो, चाहे बीईपी हो, बीएक्स हो, एसआई, डीआई हो, तो उसको हम बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर किसी जो है बेस में है, किसी बेस रजिस्टर में है और साथ में जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हम बोलेंगे बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अगर एक जो है
इंडेक्स रजिस्टर में है और डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम बोलेंगे इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अगर इफेक्टिव एड्रेस जो है इन दो में से किसी एक बेस रजिस्टर में है प्लस एक जो है इंडेक्स रजिस्टर में, तो उसको हम बोलेंगे बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अगर इफेक्टिव एड्रेस इन दो में से किसी एक बेस रजिस्टर में, एक इंडेक्स रजिस्टर में प्लस साथ में डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम बोलेंगे बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो इस तरीके से हम जो है मेमोरी एड्रेसिंग मोड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और लास्ट वन होता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, जैसे 805 माइक्रोप्रोसेसर में भी था। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड मतलब होता है कि वो एड्रेसिंग मोड या वो इंस्ट्रक्शन जिसमें जो है कोई भी ऑपरेंड एक्सेस नहीं होती है, कोई भी ऑपरेंड हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। और इसमें कोई भी ऑपरेंड जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है, जैसे HLT। अगर हमें प्रोग्राम को होल्ड करना है तो हम लिखेंगे HLT और इसमें कोई भी ऑपरेंड यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को पूरा आप देखिए, तभी आपको जो है एड्रेसिंग मोड जो है क्लियरली समझ में आएगा। जब तक आप एड्रेसिंग मोड सही से नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको जो है प्रोग्रामिंग करनी नहीं आएगी। तो इसी के साथ हम जो है अपना वीडियो जो है क्लोज करते हैं। थैंक यू।